हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल केवट सरकार नवोदय गणित क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं 1 अंकों की, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, या कहें आप जितने भी अंकों की पूछें तो वो उन संख्याओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, ये हम सीखेंगे। यहां मैं आप लोग सामने देखिए तालिका में पहले से उनकी कुल संख्या कितनी होती है ये लिख कर रखा हूं। मैं ऐसे भी बता सकता था याद करने के लिए, लेकिन मेरे चैनल का थीम है कि गणित रटने की नहीं समझने का विषय है। गणित रटने का नहीं समझने का विषय है, इसलिए मैं केवल यही चीज नहीं बताऊंगा। यहाँ मैं आप लोगों को चाहता तो सीधा कह सकता था कि 1 अंकों की कुल संख्या 9 है। कैसे जानते हैं भाई? देखो, हम जब प्राकृत संख्या लिखते हैं, गिनती लिखते हैं ना, तो 1 से लेकर 9 तक एक ही अंक यानी एक ही संकेत का प्रयोग करते हैं ना, तो कुल मिलाकर 9 अंक। 1 अंकों की कुल संख्या कितना है? 9 हुआ। यहां तक तो हर कोई ऐसे ही बता देगा मौखिक, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है तो थोड़ा देर सोचना पड़ेगा। ठीक, अगर और मैं कह दूं कि कुल 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं तो ये भी सोचना पड़ेगा। तो हम कैसे जानेंगे? एक पैटर्न विधि है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं आप लोगों को सिद्ध करके बताऊंगा कि उतना ही कैसे होता है। ठीक, तो चलिए देखें। 1 से लेकर 9 तक देखिए, कुल 1 अंक का होता है। इसका मतलब कुल 1 अंकों की संख्याओं की संख्या कितना है? 9 है। उसी तरह देखें, 10 से शुरू होता है 2 अंकों की संख्या, 99 तक चलता है। तो यानी कि कुल 10 से लेकर 99 तक कुल 2-2 अंक लिखा जाता है। उसी तरह 100 से देखो 3 अंकों की संख्या की शुरुआत होती है, वो 999 तक चलता है। उसी तरह अगर 4 अंकों की संख्या को देखें तो 1000 से शुरू होता है और 9999 तक चलता है। अगर हम 5 अंकों की संख्या की बात करें तो 10,000 से शुरू होता है 5 अंकों की संख्या लिखना, और वो 99,999 में जाके खत्म होता है। तो चलिए देखिए, यहाँ एक पैटर्न विधि दिया है, बहुत ही सिंपल है। अगर 1 अंकों की संख्या पूछे तो क्या लिखेंगे? 9। 2 अंकों की संख्या पूछे तो 90 यानी कि 90। 3 अंकों की संख्या पूछे तो 900। 4 अंकों की पूछे तो 9000। 5 अंकों की पूछे तो 90,000। 6 अंकों की संख्या पूछे तो 9 लाख। अब इसमें पैटर्न में क्या चीज जानना है? केवल ये जानना है कि कभी भी अगर संख्याओं की संख्या पूछे तो हमको शुरू में 9 लिखना है। अब कितने अंकों की कह रहा है, बस उसको पूरा करने के लिए उतना 0 लगा देना। जैसे मान लो मैं कहूं कि 4 अंकों की कुल कितने संख्याएं होती हैं, तो क्या करेंगे? 9 लिखेंगे। अब 4 अंक की पूछा है तो इसमें 3 0 लगा देंगे, तो देखो ये 4 अंक का बन गया, यानी कि 9000 कुल 4 अंकों की संख्याओं की संख्या होती है। समझ आ गया? तो क्या याद रखना है? 9 को याद रखना है। 1 अंकों की कुल कितनी? तो 9। 2 अंकों की तो 1 0 बढ़ा दो भाई, 2 अंकों की पूछ रहे हैं तो 2 ठो अंक होना चाहिए ना, तो 9 और 0। 3 अंकों की तो 9 लिख दिए, 2 ठो 0 किए, 3 अंक का बन गया। तो 3 अंकों की कुल संख्याओं की संख्या 9 सब। अब ये कैसे में जाने? ठीक है, ये जो उत्तर है कहां से मिला है ये जानने के लिए चलिए इधर देखते हैं। ये वाला कॉलम देखिए। अब देखिए यहाँ लिखा है 1 अंक का सबको पता है, इसलिए इसका मैं हिसाब किताब नहीं किया हूं। हम जान रहे हैं 1 से लेकर 9 तक कुल 9 ही अंक होते हैं, तो इस तरह 1 अंकों की कुल संख्या 9 ही है। 2 अंक से शुरू करते हैं तो देखो 2 अंकों की शुरुआत कहां से होता है? 10 से शुरू होता है, 99 तक हम 2 अंकों की संख्या लिखते हैं। तो देखो 99 तक तो कुल 99 संख्या हो जाएगा, 1 से लेकर 99 तक 99, लेकिन 10 से पहले तक 1 अंकों की संख्या होता है, यानी कि 1 अंकों की 9 ठो संख्या। तो 1 अंकों की संख्या 9 ठो है, तो भाई 99 तक में अगर 1 अंकों की संख्या को घटा दें तो वो 9 ठो है, तो घटा देंगे तो क्या बचा? 90। तो इस तरह 2 अंकों की कुल संख्याओं की संख्या कितना हुआ? 90। 3 अंकों की बात करें देखो, तो 3 अंकों की संख्या की शुरुआत होता है 100 से और वो 999 तक चलता है, लेकिन 100 से पहले जो भी संख्या है वो तो 3 अंकों की नहीं है। तो कितना ठो संख्या 3 अंकों की नहीं है? 99 ठो।
क्योंकि इसके पहले 99 तो संख्या है ना, तो 99 संख्या हमारा 3 अंकों की संख्या नहीं है, तो उसको कम करेंगे ना। तो 99 कम कर दिए 999 में, तो कितना बचा 900, यानी कि 900 कुल 3 अंकों की संख्याओं की संख्या है। 4 अंकों की संख्या की बात करें तो देखो 1000 से 4 अंकों की संख्या शुरू होता है और ये 9999 तक चलता है। तो देखो 9999 तक तो 9999 संख्या होगा, लेकिन भाई 1000 के पहले 999 संख्या और है जो कि 4 अंकों की संख्या नहीं है। तो जो नहीं है उसको कम करेंगे ना। तो 999 संख्याएं क्या है, 4 अंकों की संख्या नहीं है, तो उसको घटा देते हैं 9999 में, तो क्या बचा 9000। स्वाभाविक सी बात है। 5 अंकों की ऐसे ही करें तो देखो 5 अंकों की संख्या का शुरुआत होता है 10,000 से और वो चलता है कहाँ तक 99,999 तक। तो भाई 10,000 से पहले तो 9,999 संख्याएं ऐसे हैं जो कि 5 अंकों की नहीं है, तो जो 5 अंकों की नहीं है उसको घटा देते हैं उसकी संख्याओं को। तो इस तरह क्या मिला 90,000 5 अंकों की कुल संख्याओं की संख्या होती है। इसी तरह चाहे कितनी भी अंकों की संख्याओं की कुल संख्या पूछे, सिंपल सी बात है, ऐसे ही याद रख सकते हो। 9 लिखो, मान लो 10 अंकों को पूछ दे तो 9 लिख दिए, 9 ठो 0 कर दो, 10 अंक का बन गया, यानी वो हो जाएगा 10 अंक की संख्याओं की कुल 10 अंकों की संख्याओं की कुल संख्याओं की संख्या। ठीक, आशा है समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमें क्या है, हर चीज को समझते हुए, भाई मैं आप लोगों को केवल यही जानकारी, यही आंकड़ा ही बता देता, तो ये कैसे जोड़े घटाए तो जाने भाई, ये जानना जरूरी है। मैं बोला हूं ना, मेरे चैनल का थीम है हमको गणित को समझना है, रटना नहीं है। कुछ जगह आएंगे जहां थोड़ा बहुत रटना पड़ जाता है, लेकिन वो रेयर केस है। लेकिन हम गणित को समझे रहेंगे तब वो जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, कभी नहीं भूल सकते हो। आज जो पढ़े रहोगे, अगर समझ कर पढ़े रहोगे तो भविष्य में कभी नहीं भूल सकते। इसलिए हमको समझते हुए पढ़ना है, इसीलिए मैं इसको रटवा नहीं रहा हूँ। ये संख्या हमें, ये आंकड़ा हमें, ये जानकारी हमें कैसे मिला, कैसे जोड़े घटाए तो आया, तो ये जानना जरूरी था। तो चलिए, आप लोगों को आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए और वीडियो को तो पहले लाइक ज़रूर कर दीजिए। और आगे का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को डिस्प्ले पर थंबनेल नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और आगे का वीडियो देखना जारी रखिए। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।